नमस्कार। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी माने ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा और उसके स्तोत्र। रिसोर्सेज क्या है? बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ भी, मतलब कोई आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियल या नेचुरल सब्सटेंस हो सकता है जिसे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करे। रिसोर्सेज कुछ ऐसे स्तोत्र हो सकते हैं जो कि कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसे अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करे कौन? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वेलफेयर माने कल्याण के लिए यूज़ करे, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे ह्यूमन बीइंग। एनर्जी की 2 टाइप्स हम करेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो कि ईजीली अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। कन्वेंशनल सोर्सेज आपके वो सोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज है जो ईजीली अवेलेबल है और जिसे आप काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यूजीसी नेट में आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि अदर देन यूजुअल हैं, जो प्राय मिल जाते हैं आपको, उससे अलावा जो रिसोर्सेज हैं और जो डिफरेंट हैं कॉमन रिसोर्सेज से, वो आपके नॉन कन्वेंशनल आ जाते हैं। आगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हमने कौन से रिसोर्सेज करने हैं हम उसे भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स की भी आगे वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल होता क्या है वो आपको बताना चाहिए। ये फॉसिलाइज्ड हैं, बेसिकली फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पौधे हैं और जो जानवर हैं उनके जो फॉसिलाइज्ड बच जाते हैं, फॉसिलाइज्ड माने अवशेष, ठीक है, जो उनके अवशेष बच जाते हैं, जो लंबे काफ़ी टाइम पीरियड के बाद गल सड़ के मतलब उसके ऊपर कितनी सारी प्रक्रियाएं होने के बाद जब वो कोयले का रूप धारण कर लेते हैं, वो फॉसिलाइज्ड जो हैं उनको आप फॉसिल फ्यूल्स बोल देते हैं। इसके आगे हम वेराइटीज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल की, तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल का, तो ये आप लोगों के लिए। कोल, ठीक है, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल में हमने कोल करा। कोल में सिर्फ कोल नहीं, कोल गैस भी आ जाएगी, कोल टार भी आ जाएगी, बेंजीन आ जाएगा, टॉलरेन आ जाएगा। या प्लीज़ याद रखें, कोल गैस, कोल टार, बेंजीन एंड टॉलरेन, ठीक है, ये कोल की एग्जांपल में आ जाएंगे। तो कोयला क्या है? माने आपके वही फॉसिलाइज्ड जो लंबे समय तक आपके काफ़ी हज़ारों मिलियन ईयर्स तक पड़े रहे, उसके ऊपर प्रक्रियाएं होती गई, रिएक्शंस होती गई और वो एक अलग ही रूप जो है वो धारण कर लेते हैं, कोयले का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको आप अपने फ्यूल के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑयल। ऑयल में पेट्रोलियम भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, वैक्सीज हो गई, डाइज हो गई, वो भी आपकी जो है वो ऑयल में आ जाएंगी। वो भी फॉसिल फ्यूल का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस बेसिकली कंटेन करी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम जो इम्पोर्टेंटली बात करते हैं वो मीथेन की बात करते हैं नेचुरल गैस में। मीथेन की जो मीथेन गैस जो है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, जो गैस सप्लाई करी जाती है घरों में वो 2 तरीके से पीएनजी और सीएनजी के ज़रिए जो है वो सप्लाई करी जाती है। पीएनजी माने पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी माने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पाइप्स के ज़रिए और कॉम्प्रेशर के ज़रिए जो है वो गैस को सप्लाई करा जाता है। और जो कुकिंग गैस है, बेसिकली आपको ये भी पूछा जा सकता है, कुकिंग गैस कौन सी गैस है? एलपीजी इज़ द कुकिंग गैस, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आपकी कुकिंग गैस है। और कैसे सप्लाई की जाती है गैस की? पाइप्ड एंड कंप्रेशर के ज़रिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड पाइप्ड नेचुरल गैस। प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, फॉसिल फ्यूल और उसके एग्जांपल्स। बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो सबसे पहला एग्जांपल हमने सोलर एनर्जी का लिया है, सौर ऊर्जा। बेसिकली जो कि अल्टीमेट सोर्स है
ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी एनर्जी है, धरती पे जितनी ऊर्जा है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसको आप बोलते हैं। जितने भी बाकी के सब्सटेंस हैं, चाहे वो कोल है, चाहे वो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सब के सब जो हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रिएक्शंस के लिए, अपने आप को एक अल्टीमेट फॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, अपने आप को यूजेबल करने के लिए, वो भी सब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्टीमेट सोर्स है धरती पे जितनी ऊर्जा अवेलेबल है सबका, ठीक है। देन हम बात करेंगे हाइड्रो। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। सो वाटर एनर्जी, हाइड्रो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। ये डैम्स में जो आप देखते हैं किस तरीके से डैम्स के ज़रिए, वाटर के ज़रिए जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन सी फॉर्म है? वो हाइड्रो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। देन हम बात करेंगे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? विंड विल बी कन्वर्टेड इन मैकेनिकल एनर्जी। वायु को मैकेनिकल एनर्जी, विंड मिल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस मैकेनिकल एनर्जी को देन फर्दर यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए। प्लीज़ आप याद रखें, जो विंड है, जो वायु है, जो पवन है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको फर्दर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड मिल्स के ज़रिए। विंड मिल्स बनी हुई हैं इसके लिए। देन हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई टाइड्स टू द लो टाइड्स। जो टाइड्स आते हैं, जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स हो गए, लो टाइड्स हो गए, उसकी मूवमेंट, वाटर की जो मूवमेंट है बेसिकली, उसी से आप टाइडल एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टाइडल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम, यूरेनियम एंड थोरियम। प्लीज़ इसको याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूरेनियम एंड थोरियम डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली रिलीजिंग एनर्जी। मतलब जो आपके जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जिसमें मैंने यूरेनियम और थोरियम की बात करी है, जो कि डिसइंटीग्रेट होते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। आपको सोर्सेज पूछे जा सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, कौन से दो एग्जांपल्स है? यूरेनियम और थोरियम है। और स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए धरती के जो हमारा इंडिया, हम बेसिकली इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो टारगेट है और इंडिया में जो हो रहा है इस वक्त, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से 3% एनर्जी जो है वो कह लीजिए प्रोड्यूस करी जाती है। तो आपको ये भी प्रश्न पेपर में आ सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए आप कितनी एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं। अभी तक 3% कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 2050 तक हम 25% जो है वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर थेरेपी से जो है वो हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2050 तक 25%। प्लीज़ इसको याद रखें, अभी तक 3% है, 25% का हमारा टारगेट है, ठीक है। आपको टारगेट भी पूछा जा सकता है 2050 तक क्या टारगेट है, तो 25% का टारगेट है। आगे हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? बेसिकली बाय हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जियो जो धरती के नीचे जो आपकी अवेलेबल है ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप यूज़ करते हैं, वो जियोथर्मल एनर्जी है। प्लीज़ याद रखें, जियोथर्मल माने जो धरती के नीचे है। बायोगैस बेसिकली माइक्रोबायल एक्टिविटी जो कैटल डंग पे लगाई जाती है। कैटल डंग माने जो गोबर है ना, गायों भैंसों का जो गोबर है बेसिकली, उनके ऊपर जो माइक्रोबायल एक्टिविटी हम लगाते हैं एक टैंक में उस गोबर को रख के, जिसको बोलते हैं, उस टैंक का नाम है डाइजेस्टर। आपको ये भी पूछा जा सकता है, उसको डाइजेस्टर बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है, कितनी मीथेन, 50 to 70% मीथेन जो है वो बायोगैस से निकलती है, इस एक्टिविटी से निकलती है। प्लीज़ आप याद रखें, बायोगैस से कितनी मीथेन का निर्माण किया जा सकता है, तो 50 to 70% इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। और इसमें यूज़ होने वाले टैंक को आप बोलते हो डाइजेस्टर, ओके। इसमें कैटल डंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कौन सी एक्टिविटी लगाई जाती है? माइक्रोबायल एक्टिविटी लगाई जाती है। आगे हम बात करेंगे बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल में क्या समझेंगे? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप सबको पता है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इज कैरिंग
oil experiment for its preparation from vegetable oil from rice bran and sunflower. So basically जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो वेजिटेबल्स हैं बेसिकली और जो जैसे वेजिटेबल्स में हो गई या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस हो गए, फूड जो एलिमेंट्स हो गए हमारे, जैसे राइस ब्रेन हो गया या सनफ्लावर हो गया, सो इनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको बायोफ्यूल बोलते हैं हम। सो ये कुछ एक हमारे रिसोर्सेज थे नॉन कन्वेंशनल, जिसमें हमने बायोफ्यूल करा, हमने बायोगैस करी, देन जियोथर्मल के बारे में हमने पढ़ा, आपके सोलर एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ा, हाइड्रो एनर्जी आपने पढ़ी, विंड एनर्जी के बारे में जाना, टाइडल एनर्जी के बारे में जाना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जाना। सो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। पिछले कुछ एक पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये डाटा जो है वो आपके सामने आया है। सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।